हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के व्लॉग में। मार्गशीर का महीना आ गया है, लक्ष्मी माता का आगमन हो चुका है और ये एक साल और विदाई के कटार पर है, तो इसे खुशी से विदा करना चाहिए। नए साल में हैप्पीनेस के साथ उस साल में कदम रखना चाहिए। लक्ष्मी माता सब पर कृपा करके रखे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने मंदिर पे कुछ स्टिकर है ना, दिवाली पे ही लगाया था और आधा बाकी रह गया था, उसे भी लगाना है, अभी लगाएंगे ही। बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग, बहुत जन सोचेंगे अभी सोहर का तो डाला था, पहले का वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी एक फ्रेंड मिली और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की और फिर अभी हुआ कि वापस से शुरू हो जाते हैं। भाई ज़िंदगी है, सांसें चल रही है, तब तक कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आगे मैंने बहुत अच्छे से है ना लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया है, जबकि सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत की है। तो आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। कई दफ़ा बोलना पड़ता है मुझे, इसी तरह क्या करें। बालकनी में मेरे केले के झाड़ है, जहाँ पे मैं सुबह सुबह दीपक जलाती हूँ और सुबह का हमारा काम हो चुका है। एक झपकी भी मार चुके हैं। यहाँ पे तुलसी माता का झाड़ लगाओ तो चूहे जी आ जाते हैं, जब फूलों का लगाओ तो चूहे जी। तो मैंने ऐसे कुछ पौधे लगाए हैं और फुल एनर्जी के साथ यहाँ दीपक जला के आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। बहुत दिनों के बाद गुरु हो रहे हैं। तो मार्गशीर का गुरुवार आ गया, ये दूसरा गुरुवार है। मेरी थोड़ी लेट से बत्ती जलती है ये हमेशा मेरी बहन कहती रहती है। तो मार्गशीर का दूसरा गुरुवार है और ये जो माता रानी को मैंने इस बार लाया है वो है कोल्हापुर की माता रानी। लक्ष्मी जी हैं, कोल्हापुर की हैं। तो इनका जितना साजो श्रृंगार कर दो ना उतना ही कम रहता है, इनको भरपूर डालना चाहिए रहता है। वैसे लक्ष्मी माता को कौन होता है, हम जैसे लोग कौन पहना सकते हैं, बट इनका खूब साजो श्रृंगार होना चाहिए। और यथाशक्ति भक्ति के अनुसार मैं पूजा में लग गई हूँ और ये तीनों हमारे साथ बैठे हैं, इसलिए इनका होना बहुत ज़रूरी हो गया है अच्छे लगते तब तक हम कपड़े गए कभी। अच्छा, मुझे याद है कि मैं गांव गई थी, तो वहाँ पे बहुत जन कह रहे थे कि मतलब ना जैसे यहाँ छवि मिलती है महाराष्ट्र में, वहाँ पे नहीं मिलती है, तो फिर हम कैसे करें। तो मैं इसके लिए बता दूँ आपको, इस सभी के जो कुछ लोग ऐसे बोले थे मुझसे, तो उनके लिए मैंने सोचा चलो आज शेयर कर लेती हूँ कि इसमें नारियल मेन रहता है। नारियल जो बिठाया जाता है वो मेन रहता है, वो 4 गुरुवार तक का वही नारियल का पूजा होता है। और झाड़ के 5 पत्ते, 5 झाड़ के 5 तरीके के पत्ते रहते हैं। और कलश के अंदर पानी रहेगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रहेगा, एक सुपारी रहेगी, 1 रुपये का सिक्का रहेगा और दूब रहेगी। हरी वाली जो दूब रहती है वो रहेगा और 1 सुपारी पान के ऊपर रहता है। तो अगर पान का पत्ता कभी भूल जाओ तो मतलब आम का पत्ता रहेगा ही, वो कलश उसमें से 1 पत्ता ले लीजिए और उसमें सुपारी लीजिए। ये जो सुपारी बाहर रहेगी आम के पत्ते या फिर पान पे, हो सके जहाँ तक हो सके तो पान के पत्ते पे रखिए, नहीं मिला तब आम का, तो वो रहते हैं गणपति बप्पा। श्री यंत्र जरूरी है, श्री यंत्र जरूरी है माता रानी का। और लक्ष्मी जी का किताब जो है इस कहानी का वो पढ़ना जरूरी है और लक्ष्मी स्तुति जरूरी पढ़ना है। आप चाहे सुबह पढ़ लीजिए चाहे शाम को पढ़ लीजिए। अगर जिनके घर में बच्चे रहते तो सुबह नहीं पढ़ पाते तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। एक चुंदरी चाहिए नारियल को ओढ़ाने के लिए, मतलब अगर पेस नहीं मिल रहा है तो। और एक हल्दी कुंकुम यहाँ पे लगाना ज़रूरी है माता रानी को। और ये जो फेस है, अगर ये मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और ये मंगलसूत्र, वो जो गले में पहनाते हैं ना मंगलसूत्र, गाँव में भी अब मिलने लगा है, तो मंगलसूत्र ज़रूरी है, मंगलसूत्र पहना दीजिए। और ये जो चावल रहता है ये 5 गुरुवार तक करेगा, जो कलश के नीचे चावल रहेगा। और जब 5वां गुरुवार रहेगा, जब आप नारियल विसर्जन करेंगे ना, तो वो चावल है ना फेंकना नहीं, उसे ना राशन के डिब्बे में डाल दीजिए ताकि वो बरकत रहे। 1 रुपये का जो सिक्का रहेगा, आपकी जहाँ धनराशि रहती है, जहाँ ज्वेलरी रहती है या फिर गुल्लक में आप डाल दीजिए लक्ष्मी माता का। वो जो कलश में 1 रुपया डाला जाएगा। और सारी चीज़ों को, पत्तों को एक थैली में जमा कीजिए। 4 गुरुवार तक का जो कलश में से पत्ता निकालते हैं 4 स्थानों पर रखा जाएगा, वो 4 कोने रहते ना वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद इन पत्तों को वहीं से निकाल कर इसे थैली में रख दीजिए। बाद में विसर्जन जब नारियल करेंगे ना तो पत्ते भी साथ में चढ़ेंगे। और गांव में फूल तो बहुत मिलते हैं, तो आप गजरा बना ही सकते हैं। माता रानी को लगाने के लिए गजरा आप बना लीजिए। और कच्चे दूध का भोग रहेगा, गाय का दूध कच्चा, वो जरूरी है। चाहे दो, अगर नहीं है आपके यहाँ गाय भैंस नहीं लग रही तो थोड़ा सा ले लो, इसमें ले सकते हैं। गाय का दूध का भोग लगाना जरूरी है। 5 फल है तो 5 फल का लगा दीजिए, नहीं तो 5 पत्ते रखें तो आप 1 फल भी रख सकते हैं। और शाम को 3 रहेगा निवेद्य निकलेगा,
एक कन्या का निकलेगा, एक गाय का निकलेगा और एक लक्ष्मी माता का निकलेगा और केले के पत्ते हैं। अब तो बहुत लोग खाते नहीं, पहले केले के पत्ते में खाने का स्वाद ही अलग रहता है। तो केले के पत्ते में भोग रहेगा, एक गाय को दे दीजिए, लक्ष्मी माता का सब मिलकर भोग ले लीजिए, और कन्या है तो एक कन्या को दे दीजिए। कितना ईजी। और सुबह फिर वो जो तुलसी जल रहेगा लोटे में हम रखते हैं ना, रात को उसे नहीं उठाना है। जहाँ पे लक्ष्मी माता को आप स्थापना करेंगे, सुबह उठ के तुलसी के क्यारी में आप डाल दीजिए उसे। बड़ा ईजी है। और फेस मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो वो उस चीज़ के लिए बता रही हूँ। अगर नहीं मिल रहा है, आपका करने का मन है, तो आप इसलिए मत रुकिए कि हाँ फेस नहीं मिल रहा है इसलिए रुको। तो बस लक्ष्मी माता को एकदम भाव देखती हैं और कुछ नहीं। खाने में क्या रहेगा, दाल चावल रोटी भाजी, हलवा बना लीजिए, गुलगुला बना लीजिए, एकदम इजी से जो हमारा खाना बनता है वही है। तो पूरी बना लीजिए, खीर बना लीजिए, खीर बना लीजिए, जो भी आपको अर्पण करना है वो कीजिए। और एक चीज़ महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्रियन लोग है ना, मतलब कांदे लहसुन का भोग लगाती है, बट मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ में भगवान को, माता रानी को कांदा लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता, तो इसलिए मैं कांदा लहसुन का भोग नहीं लगाती एकदम इसी। और चौथे गुरुवार को हल्दी कुमकुम जो किया जाता है, तो आप 4 से 5 सुहागन बुला लीजिए, 3 बुला लीजिए, जितनी आपको बुलानी है उतनी सुहागन बुला लीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो एक केला दे दीजिए और एक फूल दे दीजिए, हल्दी कुमकुम कर दीजिए बस। और कच्चे दूध का जो आप प्रसाद चढ़ाएंगी वो सबको चना में दे दीजिए, और उसके बाद सुहागनियों का पाँव पकड़ लीजिए। बस माता रानी कुछ नहीं चाहती है, माता रानी बस हमारा भाव देखना चाहती है। क्योंकि मैं गाँव गई तो एक दो जन से मैंने सुना कि फेस नहीं रहता है इसलिए हम नहीं करते हैं, लहंगा नहीं रहता है इसलिए हम नहीं करते। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं। लहंगा तो आप सिल सकते हैं, नहीं तो आप बड़ी चुंदरी उठा दीजिए, माता रानी भाव देखती है। आप जब करने लगेंगे ना तो धीरे 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 माता रानी खुद ही ना अपना इंतजाम खुद ही कर लेती है। सच कहते हैं, मैं और मेरी बहन तो हर बार है ना सोचते कैसे होगा कैसे होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम घर में कुछ ना कुछ हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं माता रानी ऐसे ना, मतलब जो हमारे मन में रहता है ना, माता रानी ऑटोमेटिक ना सारे इंतजाम कर देती है और सारी चीजें हो जाती है बहुत अच्छे से। और मैं विसर्जन जब करती हूँ तो मैं जो भी माता रानी को पहनाई हूँ, जैसे कान का है, मंगलसूत्र है, लहंगा है और चुंदरी है, मैं विसर्जन कर देती हूँ। क्योंकि मेरे लिए माना गया था, हमारे बगल में एक मौसी थी मेरे, तो उन्होंने माना था, तो उन्होंने बोला मुझे कि तुम रहोगी या फिर मैं तुम्हारे हिस्से करूँगी। नहीं, मेरे लिए माना था तो मैं रहूँगी। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया है मैं उसी उस पर चलती हूँ। बहुत बुजुर्ग थी वो मौसी, और वो गुजराती थी, तो गुजराती तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जब हम नारियल को विसर्जन करते हैं तो जैसे माता रानी सुहागन है, तो किसी का सुहाग निकाल के कभी विसर्जन के सुहागन ही विसर्जन करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बहुत जने निकाल के रख लेते हैं, बट मैं मंगलसूत्र, नथनी, कान का झुमका, लहंगा ये पहना के माता रानी को विसर्जन करती हूँ अपने गजरा, क्योंकि माँ हमारी वही। तो बस ऐसे ही है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग की बत्ती बहुत देर से जलती है ना, इसके लिए। तो बस अभी शाम का भोग लगाएंगे और हमारी सुबह की होगी पूजा पाठ भी, और कब की हो गई थी, एक झपकी भी लिया और अब हम लगेंगे काम में। बड़ा इजी है। वो बोलते ना, भगवान हमारे भाव देखते हैं, हम किस भाव से पुकारते हैं वो देखते हैं। जब यहाँ से आवाज़ निकलती है ना तो माँ तो सुनी लेती है सारे। और रंगोली जरूर निकाली। हाँ, एक चीज़ है कि रंगोली जरूर निकाली। देखिए मैं बोलती हूँ ना, मेरे दिमाग की बत्ती धीरे धीरे जलती है। रंगोली जरूर निकाली, क्योंकि रंगोली लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो रंगोली निकालने ज़रा भी नहीं आती, मैं टेढ़ा मेढ़ा निकाल लेती हूँ, बट जिन्हें आती है ना बहुत अच्छा लगेगा। माता रानी के सामने रंगोली निकाली, और जो आप चौकी रखेंगे उसके नीचे रंगोली ज़रूर निकालिएगा, उसके ऊपर चौकी रखिएगा और आगे निकालिए रंगोली, क्योंकि माता रानी तो भाई बस रंगोली उनको बहुत पसंद है। तो कलरफुल रंगोली निकालिए, माता रानी का स्वागत कीजिए। इस बार नहीं है अगर कोई तो कोई बात नहीं, अगले बार रह जाइए। माता रानी तो बस भाव देखती है, कितना गंदा मैं मुँह बनाती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और मुझे किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं थी, सभी को पता है, मुझे पता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं बता दूँ, क्योंकि मेरे कानों में ऐसा पड़ा कि हाँ फेस नहीं है इसलिए नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते। तो भाई
फेस नहीं है, कोई बात नहीं, माता रानी देख रही है। एक बार आप शुरुआत कीजिए, दूसरी बार माता रानी यूं आपकी सारी मनोकामना को ऑटोमेटिक सारे इंतजाम हो जाते हैं। तो हम कुछ नहीं कहते, माता रानी आने के पहले खुद ही अपना सारा इंतजाम करें। ऐसे कान्हा जी सारा इंतजाम खुद ही करते हैं, बस हम तो बस ऐसे कहते हैं कि हमने क्या, हमने कुछ नहीं किया, सब बेटे बिठाए यही लोग यही करते हैं। एक कन्हैया है, हमारी लक्ष्मी माता। जैसे हमारी लक्ष्मी तो बड़ी प्यारी लग रही है, नजर ना लगे किसी को। तो मिलते हैं शाम को, भोग बनाएंगे और थोड़ा काम वाम कर लेते हैं।